सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले एक एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यू हाओ मिंगदो माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो यहाँ पर मौजूद सन एंड मून अंपायर का सबसे पावरफुल वेपन को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन बीच रास्ते में यू हाओ को यहाँ पे वापस लौटना पड़ता है, पर तभी यहाँ पर उसका सामना मैक बुल यानी कि कमांडर वान से हो जाता है, जिससे यू हाओ की फाइट चलती है। पर तभी यहाँ पे मैदान में यू हाओ के सारे दोस्त भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग मिलके मैक बुल से फाइट करते हैं और ये सभी लोग उसे मिलकर कॉर्नर भी कर देते हैं, जिसे देखते साथ ही मैक बुल की सटक जाती है। वो इमीडिएटली अपने उस जायंट से मैड वुल्फ फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर यू हाओ इमीडिएटली मिस टांगुडोंग को आवाज देता और हम देखते हैं कि मिस टांगुडोंग भी यहाँ पे अपने सेवंथ मार्शल सोर्स स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया था। और हम देखते हैं कि इससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है और इसका सूट दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। और अब मिस टांगुडोंग की हेल्प की मदद से यहाँ पर सभी लोग मैक बुल के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। और अब एंड में बारी थी यू हाओ दी, और फिर यू हाओ तेजी से उसके करीब जाकर उस पर अपना एक जाइंट सा पाम अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस बड़े से एक्सप्लोजन के साथ साथ यहाँ पर कमांडर जो मैक बुल है ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस टांगुडोंग को देखते हैं जहाँ पर वो इस नजारे को देखकर कहने लगती है कि न जाने मुझे इतना ज्यादा पेन क्यों फील हो रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ पहले भी फील कर चुकी हूँ। इसी के साथ उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज की झलक दिखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर मैक बुल को देखते हैं जहाँ पर वो गुस्से के मारे तिलमिलाना शुरू कर देता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये लड़का, इस लड़के से मुझे आखिर मौत का डर क्यों लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि मैं कमांडर मैड बुल यहाँ पर ऐसा नहीं मर सकता। और फिर हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज को वो अपने बॉडी से अनलीश करता है, जिस वजह से वो अंधाधुंध अपनी बॉडी से रे ऑफ एनर्जी निकालता है और यहाँ पर हर एक चीज इसकी चपेट पे आने वाली डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसी के साथ यहाँ पर हम ब्रदर सांशी और डेंजियो जी को भी देखते हैं जहाँ पर इनकी हालत भी खराब होने लगती है, पर सभी लोग अपने अपने वेपन्स का यूज करके उस रे ऑफ एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो सिस्टर ये गुई है वो भी थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और अगले ही पल मैड बुल इस हद तक पावर हो जाता है कि यहाँ पर उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिस वजह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रेस अब इसकी बॉडी से अनलीश होती है, जिसे देखकर यू हाओ भी खुद को उनके अटैक से बचाते हुए कहता है कि इसका ये जो मेंटल ब्रेकडाउन है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ब्रदर सांशी समझ जाता है कि ये यू हाओ के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम देखते हैं कि यू हाओ भी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन बीच में मिस टांगुडोंग यू हाओ को गाइड करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ से आगे तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और मिस टांगुडोंग हर एक अटैक से यू हाओ को बचा लेती है और सही मौका देखते साथ ही यू हाओ के सामने से हट जाती है और हम यू हाओ को उसकी डेस्टिनी आई की पावर का यूज करते हुए देखते हैं। और जैसे ही वो डेस्टिनी आई की रे ऑफ लाइट उसकी बॉडी में जाती है तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जैसे कि उसका कंट्रोल खो चुका है। और इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ मौजूद सभी लोग जम के यहाँ पर कमांडर मैड बुल की धुनाई करते हैं और हम देखते हैं कि यू हाओ और मिस टांगुडोंग तो उसे उठा के मारते हैं, जिसके बाद मिस टांगुडोंग अपने गोल्डन स्पेयर को यूज करती है और सीधा उसकी फोरहेड की तरफ थ्रो कर देती है। लेकिन जो बची हुई कॉन्शियसनेस कमांडर मैड बुल के अंदर थी वो काम करने लगती है और उसके हॉर्न्स ग्लो करने लगते हैं और अगले ही पल वो दोनों हाथों से उस गोल्डन स्पेयर को रोक लेता है। लेकिन वो गोल्डन स्पेयर फिर भी कमांडर मैड बुल के फोरहेड में पेनिट्रेट करने लगते हैं, लेकिन वो भी जी जान से कोशिश करके उसे रोकने में लग जाता है, जो देखकर मिस टांगुडोंग कहती है कि ये बुल तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। जिस पर यू हाओ कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे यू हाओ अपने सोल फील्ड की पावर का यूज करता है और सीधा उसके एरो को और ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि उसकी फोर्स और ज्यादा बढ़ जाती है और वो सीधा मैड बुल के फोरहेड को भेद देते हुए उसके आर पार हो जाता है, जिस वजह से मैड बुल बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पे गिरने लगता है। और साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है, जिससे उसके आर्मर वार्मर सब कुछ टूट जाता है और मैड बुल यहाँ पर अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिरने लगता है। साथ ही वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर यू हाओ कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे और मेरे दोस्तों को मारने के लिए आए थे, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसके अंजाम के लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होके आना चाहिए था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर मैड बुल जमीन पे गिरते हुए कहने लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है कि मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होके नहीं आया और अब मैं मरने वाला हूँ। यहाँ पर उसे गिरता हुआ देखकर सांशी कहता है कि यार इसकी बॉडी को हम ऐसे ही जाया होने थोड़ी दे सकते हैं। कि तभी यू हाओ सभी से कहता है कि यहाँ पर जो भी शैटर्ड मिक्सचर्स हैं उन्हें उठा
हाल हो, ये हमारे आगे काम आएगा। और हम देखते हैं कि नैनक्यू के साथ साथ सिस्टर ये गुई सभी लोग काम पे लग जाते हैं कि तभी हम कमांडर मैड बुल के आर्मी को देखते हैं, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स जैसे ही उसके सोल्जर्स उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी उनमें से एक सेंस करता है और हैरानी के साथ कहता है कि क्या हमारा कमांडर मारा जा चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग भी अब डर के मारे यहाँ से रिट्रीट करने लगते हैं और जाते हुए उनका एक बंदा कहने लगता है कि कमांडर चिंता मत कीजिए, हम आपकी मौत का बदला जरूर लेंगे। इसे नारायण में वापस से सांशी और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग जरूरी जो पार्ट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो भी पहुंच जाता है और कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि मैड बुल इतनी आसानी से मारा जाएगा। जिसके बाद हम मिस नैनक्यू और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर वो लोग मैड बुल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उन्हें कलेक्ट करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि एक 9th लेवल के सोल मास्टर की जो कॉर्प्स है, इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज और क्या होगी। अगर हम इसे हमारे एम्पायर के पास ले जाएं तो सबका मनोबल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज से पहले हम कभी भी एक ऐसी ट्रॉफी को लेके नहीं गए, लेकिन वांग यी हैंग यानी कि ये जो मैड बुल है ये हमारी पहली ट्रॉफी होगी। इसे दौरान हम मिस टांगो डोंगो देखते हैं, जिसे कि यू हाओ की ही फिक्र हो रही थी और उस अटैक के इम्पैक्ट से यू हाओ भी थोड़ा सा अनईज फील करता है कि तभी ब्रदर सांशी अगर उसे पूछते हैं कि यू हाओ क्या तुम ठीक हो, जिस पर यू हाओ हाँ में सिर हिलाता है कि तभी वो व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहता है कि हम मैड बुल की बॉडी को आपके हवाले छोड़ते हैं और यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर मैड बुल कहने लगता है कि यू हाओ तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कि तभी हम देखते हैं कि यू हाओ जाने से पहले उसे सन एंड मून एम्पायर का वो जो सोल डिटेक्टिंग टूल है उसका कोर उनके हाथों में सौंपते हुए कहता है कि यह आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि यू हाओ इस बार तुम्हारी टीम ने जो बेनिफिट हमें और इस एम्पायर को पहुंचाया है ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम लोग वाकई में हमारे इस एम्पायर के उभरते हुए हीरोज हो। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो यू हाओ के कंधे को थपथपाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन यू हाओ पीछे हटकर कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और अब मुझे वापस जाकर इस बारे में रिपोर्ट करना है। ये कहते साथ ही यू हाओ यहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाओ और बाकी सारे दोस्त चले जाते हैं और व्हाइट टाइगर ड्यूक को समझ नहीं आता कि आखिर यू हाओ ने ये चीज क्यों की। और तभी हम देखते हैं कि रास्ते में ही यू हाओ का सिर घूमता है और वो गिरने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर बाकी सब लोग उसे थाम लेते हैं और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर सांशी बाहर आकर बताने लगता है कि असल में यू हाओ ने अभी अभी जो दोंग पाम टेक्निक का यूज किया तो ये उसी वजह से हो रहा है। साथ ही ये कुछ डोंगर का भी असर है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे एक रात अच्छे से सोने देना चाहिए और शायद तब ये पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से मिस टांगो डोंग उसकी बातें सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाओ को देखते हैं, जो कि अपने सपने में डोंगर को ही याद कर रहा था और कहने लगता है कि डोंगर आखिर तुम कहाँ पे हो, क्या तुम सच में जिंदा हो। इसी के साथ यू हाओ अपने माइंड में उसी पल को सोच रहा था जब वो डोंगर को उठाकर उसे हाउथियन सेक्ट में ले जा रहा था और वो मन में कहता है कि जब मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा था तो तब न्यूबू और ताइबू ये दोनों मुझसे बहुत बुरी तरीके से पेश आए। शायद ये इसलिए क्योंकि तुम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और तुम डीप स्लीप में चली गई। लेकिन डोंगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस दुनिया से जा चुकी हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। इसी के साथ यू हाओ अपने डीप ख्यालों में खो जाता है कि तभी उसके रूम में मिस्टर टांगो टोंग आती है, जैसे कि यू हाओ के बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और इसकी शक्ल देख के ही हम ये बता सकते हैं। और वो मन में कहती है कि मैं नहीं जानती कि जिस पाम अटैक का तुमने यूज किया उसका नाम क्या है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तब मिस्टर टांगो टोंग यू हाओ के लिए फिक्रमंद हो रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शू जियो जियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में वही कोर स्टोन मौजूद था और यहाँ पर वो व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहती है कि क्या वाकई में यू हाओ और उसके दोस्तों ने वांग यी हैंग यानी कि मैड बुल को मार दिया। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक हाँ में सिर हिलाता है और यहाँ पे ये चीज सुनकर जो ड्यूक का बेटा है उसे थोड़ी जलन होती है और वो अपने मन में कहता है कि मैं यू हाओ से 5 साल बड़ा हूँ, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं उससे बहुत पीछे हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी जियो जियो पूछती है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा कैसे किया, जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक बताता है कि मैंने बस उस आखिरी नजारे को देखा जहाँ पे यू हाओ और उसके दोस्तों ने मिलकर कमाल की कोऑर्डिनेशंस का यूज किया और उस वांग यी हैंग को पूरी तरीके से घेर लिया और उसकी जो कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस है उसे पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख दिया। इवन की अगर इस वक्त तो खुद वांग यी हैंग जिंदा होता तो वो भी यही कहता कि इन लोगों ने इसे चारों खाने चित कर दिया था। एंड में यू हाओ ने अपने हाउ डोंग पाम स्ट्राइक से फाइनल ब्लो दिया और मेनली इस पूरे के पूरे मिशन में 4 लोगों ने बिल्कुल की रोल को प्ले किया, जो कि और कोई नहीं बल्कि सू शांसी, जियांग नैन, हुओ यू हाओ और जी चियू चेन। लेकिन यहाँ पर जो जियो जियो है वो कहने लगती है कि लेकिन जो मेन सोल मास्टर है वो जरूर हुओ यू हाओ ही रहा होगा। जिस पर ड्यूक का बेटा कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हमने हुओ यू हाओ के साथ प्रैक्टिस किया था उस अलाइड फोर्स में तो यू हाओ ने वहाँ पे कमाल कर दिया था। जिस पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि
हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा और अब मुझे ये लगता है कि आगे चलकर पोसाइडन पवेलियन को लीड भी कर सकता है। और अब मैं समझा कि क्यों इतनी कम उम्र में वो पोसाइडन पवेलियन का सबसे यंगेस्ट मेंबर बना। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूहाओ और बाकी सब आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही व्हाइट टाइगर ड्यूक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो यूहाओ के पास जाकर कहने लगता है कि यूहाओ, इस बार वाकई में तुमने बहुत ज्यादा कमाल कर दिया, तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, इवन की तुम्हारा जो स्टेटस है वो भी इससे बढ़ जाएगा। लेकिन तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारी जो आर्मी का मॉरल है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई है। कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि मैसेज को लेके आता है और कहने लगता है कि मैं एक इमरजेंसी मैसेज को लेके आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैसे व्हाइट टाइगर ड्यूक इस मैसेज को पढ़ता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि हमारा ये जो डब्ल्यू कॉन्टिनेंट है ये एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। सुनकर यूहाओ का माथा भी सिकुड़ता है और आगे व्हाइट टाइगर ड्यूक बताता है कि तियानयू एम्पायर पूरी तरीके से डिफीट हो चुका है। यहाँ तक कि जो तियानडाओ सिटी जो कि कैपिटल है उसमें भी हैवी लॉसेस देखने को मिली है। इनकी आर्मी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। साथ ही वो बताने लगते हैं कि अभी इस वॉर को शुरू हुए बस 7 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसी बीच हम हार की कगार पे पहुंच चुके हैं और अब अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो 1 महीने के अंदर ही अंदर हमारे ये आधे से ज्यादा तियानयू एम्पायर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद जो स्टारलू एम्पायर है उसकी बारी और फिर शेक सिटी। यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी अपनी फिक्र को जताता है। साथ ही जिसे सुनते साथ यहाँ के लोग भी थोड़े पैनिक करने लगते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 बंदे दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम, जिसके हाथ में बड़ा सा हैमर, उसे जायंट हैमर दाउलू कहा जाता है और उसके पास खड़ा वो बंदा उसे स्टार शटरिंग दाउलू कहा जाता है। और यहाँ पे ये दोनों भी थोड़े फिक्रमंद थे। कि तभी जियो ड्यूक से कहने लगती है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर इमीडिएटली यूहाओ कहता है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी रास्ते को हम अपनाएंगे, हम जाएंगे लेकिन इमीडिएटली हम लोग वहाँ से विथड्रॉ भी कर लेंगे। जिसके बाद वो बताने लगता है कि अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को यहाँ पे गैदर करो, अपने दोस्तों को भी हेल्प के लिए बुलाओ, इनकी आप लोग चाहो तो एकेडमी को भी हेल्प के लिए बुला सकते हो और फिर पूरे डाउलिंग एम्पायर को हमें यूनाइट करके हिडन सेक्ट को भी इसके साथ मिलाना होगा। और जब स्काई सोल एम्पायर में सन एंड मून एम्पायर अपनी जो मेन फोर्स है उसके साथ यहाँ पर घुसपैठ करेगी और आधी फोर्स को डिवाइड कर देगी तो हम लोग बहुत ही चालाकी के साथ उनकी मेन फोर्स से बैटल करेंगे। और दूसरा है रेडिकल। अब यहाँ पर हम हेवनली कुंडाउलू को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि तुम्हारा दूसरा ऑप्शन कैसा है। जिस पर यूहाओ कहता है कि रेडिकल अप्रोच का मतलब कि हमें बिना कुछ सोचे समझे बस गोल आउट वॉर के लिए जाना होगा और अपनी सब कुछ हमें इस बैटल में लगा देना होगा। हमें सब कुछ लगाकर सीधा सन एंड मून एम्पायर की जो मेन फोर्स है इस पे अटैक करना होगा और उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। चिंता मत करो, एक बार हमारी फोर्स से इन्हें सामना कर लिया ना तो ये गलती से भी दोबारा हमारे पास वापस कभी भी नहीं आने वाली। जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी हैरानी के साथ कहता है कि क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम लोग ऑल आउट वॉर के लिए जाएं? यहाँ पे हम देखते हैं कि पास खड़े नेब्यूला डाउलू और समर फायर डाउलू भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। इस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक फिर सोचते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पर उनका वो जो डेथ टावर है उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम उसके पास भी जाते हैं तो हम लोग पूरी तरीके से मिटा दिए जाएंगे। जिस पर यूहाओ कहता है कि इसके बारे में भी मैंने एक प्लान बना रखा है और ये एक ऐसा इफेक्टिव प्लान है जिसके जरिए से हम इससे डील कर पाएंगे। जिससे सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर एक है और वो मिस टांगू टाउन है जिससे कि यूहाओ की फिक्र होती है और फिर यूहाओ यहाँ पे सभी को अपना प्लान बताता है, जिससे सुनकर तो व्हाइट टाइगर ड्यूक के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो प्लान है ये हमें नहीं बताया जाता क्योंकि भाई हम होते कौन है, हम ऑडियंस है, हमें हर चीज जो है वो एंड में ही पता चल रही है। इसके साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाओ को व्हाइट टाइगर ड्यूक एक टूथ नेकलेस देते हुए कहता है कि ये मेरे फादर ने मुझे दिया था। और देखने वालों का कहना यही है कि जब हमारे एंसेस्टर ने उस लेजेंडरी टाइगर स्पिरिट बीस्ट को हराया था तो उसके उस मर्डरस ऑरा से इस दांत ने ही एंसेस्टर की जान बचाई थी। फिर वो जबरदस्ती यूहाओ का हाथ पकड़ते हुए उसे वो टूथ दे देता है और यूहाओ इसे लेकर कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन व्हाइट टाइगर ड्यूक उससे कहते हैं कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुम जो कुछ भी हमारे स्टारलू एम्पायर के लिए कर रहे हो वो कोई भी नहीं कर सकता। फिर वो यूहाओ को लेकर यहाँ से बहुत ऊंचाई पर निकल जाता है और इन्हें जाता हुआ देखकर मिस टांगू टांग भी पीछे से देखती है और वो मन ही मन कहती है कि प्लीज अपना ख्याल रखना। इसी दौरान हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर ये व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच जाता है। जिसके बाद हम यूहाओ को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहता है कि बस यहीं पर रुक जाइए क्योंकि इसके आगे मैं खुद उड़ के चला जाऊंगा। जो सुनते साथ ही व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने दोनों हाथों से यूहाओ की बाहों को पकड़ता है और कहता है कि यूहाओ एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, चाहे जो हो जाए तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें हर हाल में हमारे पास जिंदा और सही सलामत लौटना है। जो सुनकर यूहाओ कोई भी जवाब नहीं देता और वो इमीडिएटली उसे अपनी बाहें छुड़ाते हुए वहाँ से तेजी से फ्लाई करने लगता है। और हम देखते हैं कि यूहाओ रास्ते में ही अपने गोल डिटेक्शन से आसपास की चीजों का पता लगाने लगता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और मन में कहता है कि जब मैं लास्ट बार यहाँ
यहाँ पर आया था, तो जो एक्शन मैंने वहाँ पे लिया था, तो उस वजह से सन एंड मून एम्पायर ने इस बार अपनी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा टाइट कर दी है। उन लोगों ने यहाँ पे अल्ट्रा हाई डिटेक्शन सोल गाइड टूल्स की तादाद यहाँ पर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। यकीन नहीं होता कि वो लोग इतना ज्यादा खौफ में हैं, ताकि ये लोग बस किसी भी तरीके से मेरी जो लोकेशन है उसे डिटेक्ट कर पाए। तक कि इन लोगों ने कुछ सोल गाइड टूल्स के वेव्स भी अपने रास्ते में ऐसे सेट किए हुए हैं कि मेरी छोटी से छोटी हरकत को भी ये डिटेक्ट कर पाए। लेकिन मैं भी यू हाउ हूँ और ये लोग मुझे नहीं रोक सकते। इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ उन डिटेक्शन टूल से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर कुछ दूरी पे जाके रुक जाता है और कहता है कि आखिरी बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पर उस मेंटल बैरियर को फील किया था। और जैसे ही यू हाउ यहाँ पर उसे फील करता है तो इमीडिएटली अपने डेस्टिनी पावर का यूज करते हुए यू हाउ उस बैरियर को पेनिट्रेट करने लगता है। और जैसे ही वो बैरियर उस अटैक को फील करता है तो आसपास लगे सारे के सारे वो टूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सीधा यू हाउ को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर उस पे अटैक कर देते हैं। लेकिन यू हाउ तेजी से अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए उस बैरियर में बनाए गए उस छोटे से छेद के जरिए से उस बैरियर के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बैरियर भी बंद हो जाता है। लेकिन यू हाउ उड़ते हुए कहने लगता है कि मैं अभी भी इतनी दूरी से डेथ टावर की ऑरा को फील कर सकता हूँ। और 10th लेवल के सोल गाइड का सोचते साथ ही यू हाउ और ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपने माइंड डिटेक्शन का पावर का यूज करके डेथ टावर के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना शुरू कर देता है। और जैसे ही यू हाउ उसकी लोकेशन का पता लगाता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो अभी से ही एक्टिवेट हो चुका है और मुझे अपनी सोल में एक हैवीनेस फील हो रही है। इसी के साथ हम यू हाउ की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत से सोल्स नजर आते हैं जो कि यहाँ पर दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। और फिर हम यू हाउ को देखते हैं जो कि कहता है कि अभी अभी एक पल में ही मेरे सोल के अंदर एक बहुत भारी सा पेन किसी ने मेरे अंदर धसा दिया है और ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल बहुत ही ज्यादा उदासीपन फील कर रही है। जिससे हम देखते हैं कि यू हाउ का ध्यान भटकने लगता है और वो अपना सिर पकड़ लेता है कि तभी नीचे लगे वो सारे के सारे वेपन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यू हाउ पर एक के बाद एक दे दनादन फायरिंग होने लगती है। लेकिन बेचारा यू हाउ यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बस वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। लेकिन तभी हवा में एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड हमें दिखाई देता है जो कि आधे साथ ही सीधा इन सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगले ही पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटांग अपने स्वॉर्ड से यू हाउ के आसपास जितने भी अटैक्स थे उन्हें क्रश करके रख देती है। और यहाँ पे मिस टांग वुटांग को अपने साथ देखकर यू हाउ हैरान था और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई। जिस पर वो कहती है कि ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरा टैलेंट है और मैं बस यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी मदद के बिना तो शायद तुम अभी मारे जाते। लेकिन यू हाउ को उसकी फिक्र होती है और वो कहती है कि दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए। इससे दौरान इन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे देखते साथ ही दोनों उन अटैक से डॉज करने लगते हैं। और फिर मिस टांग वुटांग कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि अब आगे हमें क्या करना है। जिस पर यू हाउ तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, अभी और इसी वक्त से तुम मेरे हर एक कमांड को फॉलो करोगी। मैं तुम्हें यहाँ से माउंटेन की तरफ वापस भेज रहा हूँ, तुम्हें बस अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ना है और मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करना। जिसके साथ ही दोनों फ्लाई करते हुए सीधा एक फॉरेस्ट में एंटर हो जाते हैं। और यहाँ जैसे जैसे यू हाउ टांग वुटांग के साथ आगे बढ़ता है तो वो फील कर पाता है कि उसके और डेथ टावर के बीच में जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और अब वो 400 मीटर से भी कम की दूरी पे मौजूद था। तभी इनके सामने एक लेवल 7 का सोल गाइडेंस टूल मौजूद था, जिसे देखते साथ ही यू हाउ भी हैरान था। कहता है कि अरे नहीं, एक लेवल 7 का सोल गाइडेंस लाइट ऑफ रेजिस्टेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिस वजह से ये दोनों वहीं पे रुक जाते हैं और यू हाउ बताने लगता है कि इस सोल गाइडेंस का काम ही यही है कि ये अपने विक्टिम को बहुत दूर धकेल लेता है। यहाँ पर फिर यू हाउ अपने विजन को मिस टांग वुटांग के साथ शेयर करता है, जिसे देखकर मिस टांग वुटांग भी हैरान रह जाती है। और यू हाउ बताने लगता है कि नॉर्मली इस टूल का कोई यूज नहीं होता, लेकिन इस वक्त हम जिस सिचुएशन है ये हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। जिस पर मिस टांग वुटांग कहती है कि ठीक है, फिर मुझे बस इन सबको उड़ाना है। और वो यहाँ पे काम पे लग जाती है और उन सारे डिवाइस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। साथ ही हम यू हाउ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी एम्परर पावर का भी यूज करता है, फिर एक्सट्रीम आइस का यूज करते हुए उन सारे जो वेपन्स है उन्हें फ्रीज कर देता है। मिस टांग वुटांग उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। इन दोनों की ये जो कमाल का टीम वर्क है ये इन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा था और दोनों लगातार टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हम टांग वुटांग को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है कि बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, मैं उस डेथ टावर को एक झटके में ही पूरी तरीके से तबाह करके रख सकती हूँ। मुझे बस वहाँ पे लैंड होकर अपनी 7th मार्शल सोल्स को एक्टिवेट करना होगा। किन इसी मौके पे हम देखते हैं कि ये जो डेथ टावर है ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर यू हाउ को टांग वुटांग की फिक्र होती है और वो चिल्लाते हुए उसे आवाज देता है। और अगली पल यू हाउ
हाउ बिना किसी चीज की परवाह किए इमीडिएटली स्पिरिचुअल इम्प्रिंटिंग शानवो रिप्लेसमेंट नाम की टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पर मिस टांगो टोंग की जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा उस डेथ टावर की एनर्जी से टकरा जाता है, जिसे देखते साथ ही मिस टांगो टोंग भी चिल्लाती हुए यू हाउ का नाम लेती है और पलक झपकते ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर यू हाउ की तरफ वो बढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि यू हाउ को चारों तरफ से बहुत से इविल हैंड्स ने घेर लिया था। यू हाउ एक आखिरी बार पलट कर मिस टांगो टोंग की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाउ के सारे दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग भी बिल्कुल घात लगाए बैठे थे कि बस जैसे ही यू हाउ का इशारा मिलेगा ये सब टूट पड़ेंगे। इसी दौरान हम मिस टांगो टोंग को देखते हैं, जहाँ पर वो जान लगा देती है कि बस कैसे भी करके यू हाउ के पास जाकर वो उसे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ हमें लुआ ली को दिखाया जाता है, जो कि यू हाउ की कही बात याद करता है। जहाँ पे यू हाउ ने उससे कहा था कि अगर मैं यहाँ पे वापस नहीं आता तो तुम उसे सारा सच बता देना, जिस पर लुआ ली कहता है कि भाई मगर तुम तो जानते हो ना, जिस पर वो उसे चुप करा देता और कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बस अपनी फैमिली और अपनी एम्पायर के लिए कर रहा हूँ। इसी के साथ हम वापस से यू हाउ को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी किसी भी वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, मेरी वाइटलिटी भी अब फेड होने लगी है और मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ के बॉडी एक्सप्रेशन में भी चेंजेस आने लगते हैं, कभी वो इविल बन जाता है तो कभी वो पूरी तरीके से यू हाउ। यहाँ पे ये चीज चलती है, यू हाउ को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और तभी यू हाउ कहने लगता है कि शुक्र है कि मेरे पास ये चीज है और हम देखते हैं कि दीतियान का दिया हुआ वो ड्रैगन स्केल अब यहाँ पर एक्टिवेट होने लगता है, जिस वजह से जो डेथ टावर है अचानक से